নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসাম কেৰিয়াৰ্ছত। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা কোৰ্চ লৈ আনিছো, যিটো কোৰ্চৰ দ্বাৰা বহু সংখ্যকে চাকৰি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰাৰ এটা সুযোগ পাব। কেনেদৰে চাকৰিসমূহ পাব, লগতে কোৰ্চসমূহ কি হয়, মই সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'ৰ যোগে আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ত যিজন ডাইৰেক্টৰ হয় আপোনালোকৰ নিজ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ, তেওঁৰ সৈতেও ইণ্টাৰভিউ এটা লোৱা হৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিসমূহে মই ইয়াৰ আগতো দুটা ভিডিঅ' বনাইছিলো, এই যিখিনি এই কোৰ্চটো হয় তাৰ ওপৰত, আৰু তাৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুতে কুৱেশ্যন কৰিছিলে, সেই কুৱেশ্যনৰ ওপৰতে আজি ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব। আহক আজি আমি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰোঁ। গুড মৰ্নিং ছাৰ। या गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, मेरा जो वीडियो है वहाँ पर ढेर सारे ऑडियंस ने कमेंट किया था, जो नीट एंट्रेंस एग्जाम था उसका एक ओवरव्यू आप बता देंगे। हाँ बिल्कुल, पहले आपका स्वागत है कि आपने अपना हमारे बारे में अपने न्यूज़ चैनल या अपने यूट्यूब चैनल पे इंफॉर्मेशन दिया कैंडिडेट लोगों को, स्पेशली आसाम लोगों को। हाँ हाँ। और इसके बारे में अगर मैं ओवरव्यू दूं तो क्या है, आजकल अनएम्प्लॉयड लोग काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट में और जॉब की काफ़ी कमी रहती है, हाँ जिसको सर। ध्यान में रखते हुए ANDT जो कि एक ISO एंड MSME सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और हाँ निस्ट जो कि इस्पात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थान है, इन दो संस्थानों ने कोलैबोरेटिवली जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये हाँ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसका रिक्वायरमेंट इंडिया में तो बहुत है ही है, प्लस इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट रहता है इन सारी पोजीशंस के लिए। तो अब जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उस जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, उसके हाँ। लिए स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सर। स्किल प्रोवाइड करता है ANDT नेस्ट। यहाँ पे ये स्किल लेने के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, या फिर मेरिट बेसिस से आप अप्लाई करते हैं और मेरिट बेसिस आप क्वालिफाई करते हैं, तब हाँ आपको एडमिशन मिलता है। और इसमें भारत के कोने कोने से लोग अप्लाई करते हैं, और हाँ लिमिटेशन ये होता है कि सिर्फ 1200 सीटें होती हैं, जिसमें पूरे भारत के वो लोग जो फ्रेशर हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अप्लाई करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अप्लाई करते हैं। हर कोई अप्लाई करता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसके लिए हर कोई अप्लाई करता है, जिसमें हर कोई जाना चाहता है। हाँ। ये सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो इसका उद्देश्य है कि जॉब देना। तो यहाँ पे हर वर्ग के लोगों के लिए जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो अगर किसी ने 10वीं कर रखा है, 10th कर रखा है, तो वो भी इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है। 12th साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट बैकग्राउंड से हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। बीटेक, डिप्लोमा, ITI, BA, BCom किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो हर कोई अप्लाई कर सकता है यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या मेरिट बेसिस के लिए। जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट बेसिस क्लियर हो जाता है, तब आपके पास कोर्स चूज़ करने का ऑप्शन आता है। हाँ सर। हाँ, ये जो नीट का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए सिलेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं इंडिया में जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लंबे समय से, बट वो इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो भारी मात्रा में लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप मोस्ट पोजीशन लेके आते हैं, उनका ही सिलेक्शन हो पाता है इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए। या जो लोग मेरिट बेसिस क्लियर कर पाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो पाता है। अगर मैं अपना एक सुझाव देना चाहूँ तो मैं आसाम की ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट बेसिस दोनों के थ्रू अप्लाई करो, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और अच्छी बात ये है यहाँ पे कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, तो आपका मेरिट फीस जो है वो आपका, आप जिस अकाउंट से पेमेंट करते हैं उसी अकाउंट में रिफंड हो जाता है। ये तो एक अच्छी खबर है ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और कंपनी की बात करें तो कंपनियों के पास जॉब ओपनिंग बहुत सारी है, बट उनकी जॉब वैकेंसीज फुलफ़िल नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं स्किल की काफ़ी कमी है। तो वो सारी स्किल की जो कमी है वो दूर करता है ANDT और नेस्ट। और आप ये अगर कर लेते हैं यहाँ से, तो डेफिनेट सी बात है आप इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रो करते हैं। जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, काफ़ी लाभ आपको मिलता है। हाँ हाँ हाँ।
हाँ, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर जो अप्लाई प्रोसेस वगैरह क्या होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप सिंपली निस्ट की वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एएनडीटी की वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हाँ, हम बात करते हैं निस्ट की वेबसाइट के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। आपको हाँ, ओपन करना है www.nissst.org। ये हम्म, ओपन करने के बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्शन में जाना है, या फिर सिंपली आप गूगल पे टाइप करिए NISST। जब आप टाइप करेंगे तो गूगल पे लिख के आ जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप वहाँ क्लिक करिए, वहाँ क्लिक करेंगे सीधे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पेज खुल जाएगा। वहाँ पे ये आप जो डिटेल पढ़िए और रजिस्टर नाउ के बटन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अप्लाई करिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम का फ़ीस पे करिए, मेरिट बेसिस पे फ़ीस पे करिए, और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। एक और अच्छी बात है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से अपने घर बैठे बैठे कहीं से भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, हाँ, ये तो असम के लोगों को तो बहुत फायदा होगा ऐसे तो। और ऐसे तो बहुत सारा नौकरी मिलेगा असम के लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और अच्छी बात ये है कि कई लोग इसलिए भी अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सेंटर पे जाना पड़ता है या उनको बहुत मुसीबतें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में चीटिंग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो कैमरा है और माइक्रोफ़ोन है वो आपकी गतिविधियों को, वो आप जो भी कर रहे हैं उसको मॉनिटर करता रहता है। और अगर उसको ज़रा सा भी लगता है कि आप चीटिंग करना चाह रहे हैं तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे अच्छा इसका जो मूल मंत्र है कि जितना नॉलेज है उतने नॉलेज के हिसाब से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, चीटिंग बिल्कुल ना करें। और वी होप कि अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटी है वो डबल हो जाने वाली है। हाँ, हाँ। यहाँ में जो कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा? कोर्स स्ट्रक्चर देखिए, हर कोर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम बात करें इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग कोर्स की, तो वो 6 महीने का कोर्स है। अभी पिछले सेशन की मैं बात करता हूँ तो पिछले सेशन में इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग कोर्स में जितने ऑफलाइन बच्चे आए थे, ओके, उन्होंने हम्म, 1 महीना 2 महीना तो अपना क्लासरूम किया। उसके बाद उनको रिलायंस रिफाइनरी में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, और रिलायंस रिफाइनरी में ज्वाइनिंग कर लिया उन लोगों ने। उसके बाद अभी अब कतर की अपॉर्चुनिटी, कतर कह रहा हूँ सॉरी माफ़ करिएगा, कुवैत की अपॉर्चुनिटी उनके पास आ गई है। और इसी 26 तारीख को उनका कुवैत के लिए इंटरव्यू होने वाला है। सीनियर हाँ, पोजीशन पे वो लोग कुवैत में अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं। सिलेक्शन ऑलमोस्ट श्योर रहता है। रिलायंस हाँ, रिफाइनरी में जितने भी लोग गए थे हमारे यहाँ से, ये समझिए एक एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। सिर्फ एक बच्चे का दिक्कत आया था, वो भी दिक्कत था सिर्फ पीएफ के कारण। तो उसकी भी दिक्कत को हम लोगों ने सॉल्व करवाया, कंपनी से बात किया, जितनी भी जो भी बैकग्राउंड में प्रोसीजर थे करवाया। और जो भी बच्चा इच्छुक था ज्वाइन करने के लिए, हर बच्चे ने ज्वाइन किया, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिला। हाँ, हाँ सर। हाँ। यहाँ पे जो कोर्स कर लिया तो जो कैंडिडेट यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद उसको नौकरी कैसे मिलेगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्स के बीच में ही बच्चों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, हाँ, और अभी जब कोर्स ख़त्म होने को है और कोर्स बाकी है, इसी बीच में उनके लिए अब हमारे पास वैकेंसी आ गई है कुवैत से। तो हाँ, कुवैत में आपको जानते हैं कि इंडिया में सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन अगर विदेश की बात करें तो इंडिया की सैलरी से कुछ नहीं तो 3 से 4 गुना ज़्यादा सैलरी वहाँ से लोग उठाते हैं। तो हाँ, और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाती है, एक अच्छा आपका रिज्यूमे प्रोफाइल मेंटेन हो जाता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट लोग बाहर जो जाना चाहते हैं वो भी इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। जो इंडिया में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए तो अनलिमिटेड वैकेंसीज़ हैं ही हैं। ओके, हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैक्सिमम आसाम के लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। आप एक हाँ, चीज़ ध्यान रखें, आपको हिंदी आनी चाहिए या फिर इंग्लिश आनी चाहिए। या अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही है तो उस हाँ, केस में आपको कम से कम हिंदी या इंग्लिश सीखने के लिए एक इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने में सेटल हो सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। हाँ, हाँ। यहाँ पे जो ये जो कोर्स असम का लोग का क्या फायदा मिलेगा इस कोर्स करने से? देखिए, असम के लोग को ये फ़ायदे मिलने वाला है। आपको पता है कि असम के लोग इतना ज़्यादा मतलब ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, इतने ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। वो लोग अपने लोकल एरियाज़ में ही अक्सर रह के अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढते हैं। बट अब
भाई भारत सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ये निस्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, हम लोग मेनली उस एरिया पे टारगेट कर रहे हैं जहाँ के लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, जहाँ के हाँ लोगों को ज़्यादा सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जहाँ हाँ के हाँ लोगों को महंगे महंगे सर्टिफिकेशन सरकारी रेट पे बिल्कुल लोएस्ट फीस में मिलनी चाहिए। अब यही सर्टिफिकेशन अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख का पड़ता है, और वही 1.5 लाख की चीज़ अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के कर रहे हैं तो आपको 10,000 12,000 का पड़ रहा है। तो आसाम के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो चीज़ आपको करने के लिए अपने आसाम से उठ के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है या दूसरे देश में जाके जो सर्टिफिकेशन आप करती हैं, वही सर्टिफिकेशन आप एएनडीटी और निस्ट के माध्यम से आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, आप प्योर क्लासरूम में भी कर सकते हैं, या फिर आप हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं। तो आसाम के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। हाँ सर, ये जो कोर्स का जो अप्लाई का लास्ट डेट क्या रहेगा? देखिए, अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 जून। बाकी हाँ आप इसकी जो भी अपडेट हैं मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा कि 25 जून है क्या है। आपको निस्ट की वेबसाइट पे ट्रेनिंग सेक्शन में जाके चेक करते रहना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो वहाँ पे दिया रहता है। तो आप हाँ ट्रेनिंग लास्ट डेट अप्लाई का जो है उसे चेक करने के लिए आप निस्ट की वेबसाइट पे जाएं, ट्रेनिंग सेक्शन विजिट करें, वहाँ पे आपको सारी एग्जैक्ट डेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, ये अब आप स्टूडेंट को क्या सुझाव क्या सुझाव देना चाहते हो? मैं स्टूडेंट लोगों को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप भाई कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, तो पढ़ाई के साथ साथ भी आप इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम में अप्लाई करें, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स करने के लिए आपको ऑफलाइन मतलब मौजूद होना ज़रूरी है। आप इसको प्योर ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। तो आप अगर पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ भी इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से और आपका सरकारी जॉब नहीं निकल पा रहा है, या फिर आप किसी भी कारण से अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और निराश हैं, आप परेशान हैं, तो आप इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम में अप्लाई करें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वी मेक यू अश्योर्ड कि आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन करने के बाद बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। हाँ ठीक है सर, हाँ, इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन कमेंट पूछता है, आपसे कमेंट करता है वीडियो पे, तो हाँ आप उसका जवाब वहाँ पे दे सकते हैं, या हाँ फिर आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा, आप वो हाँ वहाँ पे डाल देंगे तो आपके जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जितने भी जॉब लेने वाले जो लोग हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, वो लोग हाँ उस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके अपने सवाल सीधे हमसे पूछ सकते हैं। हाँ 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 ठीक है जी। सर, ठीक है सर, गुड डे सर। ठीक है, आपको भी वेरी वेरी गुड डे। थैंक यू। थैंक यू।